नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर आ रही है ईरान से। ईरान ने अपना सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट किया है, सबसे बड़ी मिसाइल का परीक्षण किया है। देखिए, मैं डेट आपको कंफर्म करूंगा। शुरू में ही बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट हुआ है 18 और 19 तारीख की दरमियानी रात को। ये बड़ा मिसाइल टेस्ट किया है ईरान ने। और इसके बाद जो तस्वीरें अब सोशल मीडिया में बाहर आई हैं, उसने पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे यूरोप में सनसनी फैला दी है कि ईरान ने एक बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है। और इसका आप टाइमिंग देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो स्नैपबैक सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है कि ईरान के ऊपर हम नए प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि आप अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोक दीजिए, दबाव बना रहा है। लेकिन ईरान ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए बड़ा मिसाइल परीक्षण किया है। और 18 और 19 सितंबर की मिडनाइट ये टेस्ट हुआ है, यानी अब से करीब 24 घंटे पहले। देखिए, जो खबरें निकल के बाहर आई उसमें देखिए, रात के वक्त तेहरान के आसमान में देखिए कई 3-4 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। मिसाइल टेस्ट कहाँ हुआ है? तेहरान के करीब हुआ है। अपनी देश की राजधानी के करीब ईरान का मिसाइल टेस्ट करना एक बड़ा मैसेज है। अब ये मैसेज क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है, हुआ क्या आपको दिखाते हैं। रात के वक्त अचानक से तेहरान के आसमान में एक बड़ी लाइट्स, कई सारी लाइट्स आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कई सारी लाइट्स दिखाई देने लगी। और वो एक ऐसे पाथ को फॉलो कर रही थी जैसे किसी तरह की मिसाइल लॉन्च है। उसके बाद आप देखें, थोड़ी देर बाद पीछे से एक मिसाइल लॉन्च की तस्वीर सामने आ रही है। ये आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, ये वायरल हो रही है। और ये सिर्फ तेहरान के लोगों ने ही नहीं देखा, 3-4 प्रोविंसेस हैं ईरान के जहाँ के लोगों को ये चीज़ दिखाई दी। गोरगन जगह है, इलाका है, सारी है, और सिमनान प्रोविंस है, इलाका है। यहाँ के लोग और तेहरान के लोग सब के सब बाहर निकल के आ गए थे, सड़कों पे आ गए थे। और लोग ये मिसाइल देख रहे थे कि जो तेहरान ने परीक्षण किया है। और आप यकीन मानिए, ईरान में, तेहरान में एक बार फिर अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे थे, एक बार फिर हैदर हैदर के नारे लगने लगे थे, और अल्लाह इज़ ग्रेट, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी। देखिए, 12 दिन का जो युद्ध हुआ, उसके बाद ईरान ने, मैंने वीडियो बनाया था कि एक बड़ी मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज करी थी, तब उस दौरान भी कई मिसाइल टेस्ट किए थे। लेकिन ये तेहरान के ऊपर किया गया बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, इसको सिक्योरिटी एक्सपर्ट बता रहे हैं। और ये एक प्रकार का सीधा संदेश था कि आप अगली बार हम पे हमला करने की गलती मत करिए, और ना ही हम आपके ऊपर, कि हम अपने ऊपर किसी भी तरह के दबाव में आने वाले हैं। देखिए, जो खबरें छपी, रेसिडेंट्स इन तेहरान एंड द नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज ऑफ गोरगन, सारी एंड सिमनान रिपोर्टेड सीइंग ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीकिंग अक्रॉस द नाइट स्काई। इन 3 प्रोविंसेस के इलाकों के लोगों ने देखा रात को जो है वो कोई लाइट जैसी चीज़ें जो है वो आसमान में एक साथ उड़ रही हैं। While social media users shared clips showing trails of smoke from the launches, जिस जगह से ये लॉन्च की गई थी मिसाइल, उसके आसपास धुआं भी लोगों ने अपने वीडियो बनाए, उसे कैप्चर किया। पूरे ईरान में जो है इसको लेके ज़बरदस्त एक उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, द एक्टिविटी विजिबल अक्रॉस सेवरल प्रोविंसेस वॉज कैप्चर्ड इन फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया शोइंग ल्यूमिनस ट्रेल्स आर्किंग अक्रॉस द नाइट स्काई। देखिए, वो रात के समय के जो ये वीडियो थे टेस्ट के, अलग अलग लाइट्स के, धुएं के, ये सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो गए ईरान में। अब देखिए, ये टेस्ट किस मिसाइल का था, ये कई सारी चीज़ें अभी इसके बारे में ईरान की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है कि हमने कौन से मिसाइल का टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया। लेकिन तेहरान के ऊपर इसका टेस्ट करना ये संदेश है कि आपने हमारे न्यूक्लियर ठिकानों को जो निशाना बनाया था, अब आप निशाना बनाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये ईरान ने अपने किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया हो। हमने आपको पहले भी बताया था, S-400 रूस का जो है वो, जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि वो ऑलरेडी ईरान पहुंच चुका है और उसको इस्फहान के आसपास डिप्लॉय भी किया गया है, उसकी मिसाइल भी टेस्ट हुई थी। ये हमने ही अपने वीडियो में आपको बताया था। और अब ये एक और मिसाइल टेस्ट है। इसको लेके 2 तरह की बातें सामने आ रही है। एक बात तो ये कही जा रही है कि एक कोई बड़ा मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था। लेकिन दूसरी एक बात और है, बड़ी गौर करने वाली बात है कि आप देखिए कि कई सारी रोशनियां एक मिसाइल के ट्रेजेक्ट्री आप देखें, एक पाथ को फॉलो करती दिख रही हैं और पीछे से मिसाइल फायर होती दिख रही है।
क्या ये किसी तरह का डिफेंस सिस्टम था ईरान का, जो ईरान ने तेहरान के आसपास डिप्लॉय किया? हमने देखा, देखिए आप एक दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब पिछली बार आप पैटर्न समझिए, जब इसराइल ने हमले किए थे ईरान पे और उसके बाद अमेरिका ने हमले किए। जब पहले इसराइल ने हमले किए तो इसराइल के निशाने पर क्या था? इसराइल के निशाने पर थे ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड्स, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स का जखीरा है बेहद खतरनाक, और उसने जो तबाही मचाई इसराइल में वो सबने देखा। इसराइल की कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए जाए ताकि ये मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाए। इसलिए आप देखिए 12 दिन की जो जंग हुई उसमें जो F-35 इसराइल के बम बरसा रहे थे वो ईरान के लॉन्च पैड्स को निशाना बना रहे थे। पहले इसराइल की तरफ से हमला हुआ, उसके बाद फिर अमेरिका ने फोर्दो, इस्फहान और नतांज पे हमले किए। पहले इसराइल के मिसाइल क्षमता को कम करने की कोशिश की गई, लॉन्चिंग पैड्स को कम करने की कोशिश की गई। इस लिहाज से अब ये जो मिसाइल टेस्ट है, क्या ये नया डिफेंस सिस्टम बना लिया है ईरान ने? एक बात तो ये साफ है, ईरान बहुत तेजी के साथ अपने मिसाइल कार्यक्रम पे काम कर रहा है और कई सारे जितने लॉन्च पैड्स तबाह हुए थे, ऐसा सोर्सेस ने बताया कि खबरें हैं जो ईरान में कि वो लॉन्च पैड पूरी तरह से फिर से दुरुस्त हो चुके हैं। यानी ईरान को जो नुकसान हुआ था 12 दिन की जंग में, खासकर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को, वो फिर से दुरुस्त हो चुके हैं, लॉन्च पैड्स खास तौर पे। और तेहरान राजधानी से ये लॉन्च करना, देखिए वेडनेसडे की बात बताएं आपको, अभी जो वेडनेसडे गया, just a day before the missile test, Tehran rejected any talks with US on missile restrictions, framing such demands as an obstacle to the diplomacy. ईरान की तरफ से कहा गया, अमेरिका ने एक बार फिर कहा गया, ये कोशिश की गई थी अमेरिका की तरफ से कि ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम को लेकर हमसे बात करे और ईरान जो है अपने मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगा दे। अमेरिका कह रहा है रोक लगा दे, अगले दिन ईरान ने मिसाइल दाग दी, साहब लो खत्म करो। तो अब ऐसी सूरत में मैसेज साफ है, दबाव में नहीं आना है। हम किसी तरह के दबाव में नहीं आएंगे, आप चाहे लाख सैंक्शंस लगा दीजिए, आप जंग कर लीजिए, जो करना करिए। अब देखिए इस मिसाइल टेस्ट के मायने क्या निकाले जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहा जा रहा है। द मिसाइल लॉन्चेस शोज दैट द ईरान वांट्स टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्ट इट्स न्यूक्लियर एम्बिशन। ईरान सेज इट्स मिसाइल आर्सेनल इज डिफेंसिव। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमारा जो मिसाइल कार्यक्रम है वो अपनी सुरक्षा के लिए है, अपने डिफेंस के लिए है। यही बात किम जोंग उन की तरफ से भी एक अभी हाल ही में हमने वीडियो बनाया, उसकी तरफ से ईरान को संदेश आया था कि अपनी रक्षा के लिए तेजी के साथ आप जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाइए और मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। हालांकि ईरान ने हमेशा ये कहा कि ये हमारी सुरक्षा के लिए, हम कभी किसी पे हमले पहला नहीं करते, हम हमेशा जवाब देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में ईरान का ये कहना है कि हमारे डिफेंस के लिए मिसाइल प्रोग्राम है, हम अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। और अब ये माने निकाले जा रहे हैं इस टेस्ट के कि जो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की, मिसाइल प्रोग्राम को रोकने की, इस मिसाइल को टेस्ट करके ईरान ने संदेश दिया है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम की आगे ही नहीं बढ़ाएंगे सिर्फ, बल्कि उसकी सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम करेंगे। देखिए एक और बड़ा बयान, ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन इस्माइल बगाई सेड द यूनाइटेड स्टेट इज इन नो पोजीशन टू मेक डिसीजन अबाउट ईरान नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला कि हम कौन से डिसीजन लें या ना लें। अमेरिका की तरफ से जो है वो ये क्यों बताया जा रहा है कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी क्या हो और क्या ना हो, हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। अब देखिए जहाँ तक ये मिसाइल का सवाल है, ये कौन सी मिसाइल थी, इसकी रेंज क्या थी, क्या ये 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण हुआ है? ये सवाल इसलिए है कि अभी हाल ही में जो इसराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई हुई, इसमें जो मिसाइल्स इस्तेमाल हुई, गदर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ जो कि 2000 से 3000 किलोमीटर उसकी क्षमता है। ये इसके साथ ही सेजल मिसाइल हुई जो 2 चरण वाली है, इसमें 2 स्टेज होती हैं और इसमें सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल होता है और MRBM कहलाई जाती है। 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। खुर्रम शहर मिसाइल है, ये एक लिक्विड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है, इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इमाद मिसाइल है, एकदम एक्यूरेट मिसाइल मानी जाती है, ये 2000 किलोमीटर की रेंज है। और ये जो शहाब 3 मिसाइल है इसका एडवांस वर्जन माना जाता है। और फतेह 1 फतेह 2 तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने तो जो वो कहर ढाया इसराइल पर, और इनकी रेंज भी जो है 1500 से 2000 किलोमीटर मानी जाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल है और मैक 13 की स्पीड पे चलती हैं। इन मिसाइल्स का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये वो मिसाइल थी, गदर, सेजिल, खुर्रम शहर, इमाद, फतेह 1 फतेह 2, ये वो मिसाइल्स थी जो ईरान ने दागी थी इसराइल में युद्ध के आखिरी चरण में, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था।
तो देखिए ये जो मिसाइल अब नई टेस्ट हुई है, क्या ये इन्हीं श्रेणी की, इन्हीं कैटेगरी की कोई मिसाइल थी जो ईरान ने टेस्ट की, या फिर वो डिफेंस सिस्टम था, ये अभी सामने आना बाकी है। बट ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से इसका टेस्ट हुआ, जिस तरह की लाइट्स रोशनी देखी गई तेहरान में, वो बेहद रहस्यमय थी। क्या ये किसी नई मिसाइल का परीक्षण था, इस तरह के दावे हो रहे हैं, या ये क्या कोई नया डिफेंस सिस्टम था जो कहीं से डिप्लॉय किया है? क्या ये रशिया का डिफेंस सिस्टम है, या चीन का डिफेंस सिस्टम है, या फिर ये ईरान का खुद की बनाई हुई एक बैलिस्टिक मिसाइल थी बड़े रेंज की? इसके बारे में आप देखिएगा अगले 1 से 2 दिन में आपके पास खबरें सामने आ जाएंगी कि ये क्या है, क्योंकि डिफेंस एजेंसीज इसको एनालाइज करती हैं। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से ये बड़ा मिसाइल टेस्ट और एक बड़ा मैसेज है इजराइल को और अमेरिका को। इससे जुड़ी जो भी अपडेट खबर आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।